आखिर देवी नर्मदा क्यों रह गई कुंवारी। ऐतिहासिक प्रेम कहानी नर्मदा रह गई कुंवारी। हमारे देशों में कई ऐसी नदियां हैं जिसे पवित्र माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथ में अनेक नदियों से जुड़ी कथाओं का वर्णन भी मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मां गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी और हस्तिनापुर नरेश से विवाह भी किया था। महारथी भीष्म उन्हीं के पुत्र थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि देवी नर्मदा का भी पृथ्वी पर जन्म हुआ था और प्रेम में मिले धोखे कारण देवी नर्मदा जीवन भर कुंवारी रह गई। इसलिए देवी नर्मदा को चिर कुंवारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि देवी नर्मदा को किसने प्रेम में धोखा दिया और क्यों वो आजीवन कुंवारी ही रह गई। नर्मदा कौन है? कथा के अनुसार नर्मदा राजा मैखल की पुत्री है। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। जब नर्मदा विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता राजा मैखल ने अपनी पुत्री नर्मदा के विवाह के लिए एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो राजकुमार गुलाब कावली के फूल लाकर मेरी बेटी नर्मदा को देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। कुछ दिनों के बाद सोनभद्र नाम का राजकुमार राजा मैखल के पास आया। गुलाब कावली का फूल लेकर आया जो देखने में बड़ा ही सुंदर था। उसकी सुंदरता और वीरता की चर्चा चारों ओर थी। राजा मैखल ने उसी समय अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह सोनभद्र से तय कर दी। नर्मदा की प्रेम कथा लोगों से राजकुमार सोनभद्र की प्रशंसा सुनकर नर्मदा उसे मन ही मन चाहने लगी। अभी विवाह में कुछ दिन बचा हुआ था और राजकुमारी नर्मदा राजकुमार सोनभद्र को किसी भी तरह से देखना चाहती थी। इसलिए राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जूहिला के हाथ राजकुमार को एक संदेश भेजा, लेकिन दासी जूहिला ने मजाक में राजकुमारी के वस्त्र और गहने मांग लिए और उसे पहनकर सोनभद्र को मिलने चली गई। वहां पहुंचकर जूहिला ने राजकुमार को नहीं बताया कि वह दासी है और इधर दासी जूहिला को राजकुमारी समझकर सोनभद्र उस पर मोहित हो गया। प्यार से मिला धोखा। काफी समय बीतने के पश्चात जब जूहिला लौट कर न आई तो राजकुमारी नर्मदा स्वयं सोनभद्र से मिलने को चली गई, परंतु वहां जाकर उसने देखा कि जूहिला और सोनभद्र एक दूसरे में खोए थे। यह दृश्य देख नर्मदा क्रोधित हो गई और घृणा से भर उठी। नर्मदा तुरंत वहां से विपरीत दिशा की ओर चल दी और कभी वापस न आई और उन्होंने उसी वक्त प्रतिज्ञा कर लिया कि वे कभी भी विवाह नहीं करेंगी, हमेशा कुंवारी ही रहेगी। तभी से उल्टी बहती है नर्मदा। नर्मदा रह गई कुंवारी। ऐसा माना जाता है कि प्रेम में मिले धोखे के बाद से ही नर्मदा बंगाल सागर की बजाय अरब सागर में जाकर मिलती है। कहा जाता है कि आज भी नर्मदा की पीड़ा को उनके कल कल बहती जल में महसूस किया जा सकता है। इसकी सत्यता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि देश की सभी बड़ी नदियों बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है, किंतु नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जो बंगाल सागर के बदले अरब सागर में जाकर मिलती है। भारत में जब भी नदियों की बात आती है, गंगा और यमुना के बाद नर्मदा का नाम सबसे ऊपर होता है। न जाने कितनी धार्मिक प्रथाओं को खुद में समेटी हुई एक खूबसूरत नदी सदियों से बहती जा रही है और अपना पवित्र जल दूसरे तक पहुंचा रही है। चाहे अमरकंटक का घाट हो या ओंकारेश्वर का किनारा, ये नदी अपने आप में ही पवित्रता का प्रतीक है और हिंदुओं के बीच में न जाने कितने समय से पूजी जा रही है। ये नदी भारत के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और भ्रंश के कारण यह नदी भ्रंश घाटी में पश्चिम से पूर्वी की ओर बहती है और यह नदी एक गहरे कंठ से होकर बहती है जो इसके आसपास के स्थान को एक सुरम्य स्थान बनाती है और अपने जल धारा से दूसरों को सुसज्जित करने के लिए साथ में ये नदी न जाने कितनी कहीं अनकही कथाओं को अपने आप में समेटे हुए निरंतर बहती जाती है। और आइए जाने इस नदी से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। हर हर नर्मदे।